आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में गई तो देखती हूँ बाबा के हाथ में बहुत ही सुंदर खिला हुआ भरपूर सुगंधित उस फूलों से इसकी इतनी खुशबू आ रही थी। तो सामने बाबा ने जब हमको देखा तो बाबा कहने लगे कि बच्ची ये कौन से फूल देख रही है तुम? स्थूल देख रही है कि सूक्ष्म देख रही है? तो मैंने बाबा को कहा कि आपके हाथ में तो स्थूल फूलों का ही गुलदस्ता है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जिन बच्चों की सभी की याद लेके आई है, विशेष आज विदेश के भाई बहनों की बाबा को याद, तो बाबा ने आज बहुत अच्छी बात सुनाई कि देखो बच्ची, जो बाबा अपने बच्चों को फूलों के रूप में देख रहे हैं, बच्चों को साकार अपने संकल्प से और शिव बाबा की प्रेरणा से इतने सालों पहले बाबा ने बीज डाला था। जब बच्चे साकार में विदेशी बच्चे नहीं थे तो उस समय भी बाबा अपने बच्चों को सूक्ष्म में आह्वान करते थे, याद करते थे। तो बीज तो शुरू से ही बाबा ने डाला संकल्प से और प्रेरणा से, पर साकार किया साकार वतनवासी बच्चों ने। तो बाबा कहने लगे कि बाबा के पास तो बेहद बच्चों की याद आती है, और विशेष अभी जो बच्चे आए हैं, बाबा ने कहा कि मधुबन में जैसे फूलों की सीजन होती है, वैरायटी प्रकार के, कोई फूल सदा खिलता है, कोई कभी कभी खिलता है, कोई साल में एक बार खिलता है, कोई कई साल में खिलता है। तो बाबा तो अपने चैतन्य फूलों को देख रहे हैं, और चैतन्य फूलों में भी बाबा विशेष विदेश के बच्चों को देख रहे हैं कि एक एक बच्चे में कितनी ना प्रकार की विशेषता है, कितनी ना प्रकार की खुशबू है। बाबा ने कहा कि कई बाबा के विदेशी बच्चे भी बाहर में अपने स्थान पर तो बहुत ही जी जान से, दिल जिगर से, भले दो चार भी होते हैं, पर बाबा का परिचय दूसरे रूप से देते हैं, पर देते जरूर हैं। बाबा ने कहा कि ये बच्चे भी मेरे विशेष अनन्य हैं, और बाबा तो इन बच्चों को अपने पुष्पों की माला कहें, फूलों का गुलदस्ता तो बाबा ने दिखाया ही। तो बाबा ने कहा कि बाबा के घर में जब बच्चे आते हैं, अपना स्वयं का भी पुरुषार्थ करते हैं, सेवा का प्लान बनाते हैं, अपनी सूक्ष्म तैयारियां भी बच्चे कर रहे हैं, ये भी बाबा देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ये भी सीजन में जब आते हैं
तो बाबा के घर का श्रृंगार बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब श्रृंगारे हुए बच्चे होते हैं तो बाप को कितना ना खुशी होती है अपने बच्चों को, अपने फूलों को देखते हुए कि किस प्रकार कहाँ कहाँ से, किस रूप से, कैसे न कैसे बाबा के घर में पहुंच जाते हैं। तो आज बाबा को भी अपने चैतन्य फूलों को देखकर बहुत अंदर में खुशी हो रही है। तो बाबा को भी कहा कि विशेष इनका प्रोग्राम भी है, मीटिंग आज भी है। बाबा ने कहा कि विदेशी बच्चों का तो विशेष बुद्धि भी बड़ी तीक्ष्ण होती है, दूरदेशी भी होती है। जिस प्रकार साइंस के साधन भी इतना तैयार कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि मेरे ये विदेशी बच्चे भी इतने बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए उसी प्रकार की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि देश और विदेश, विदेश के भी बच्चे तो भारत के भी बच्चे दोनों ही मिलकर जब इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, तो बाबा ने कहा संकल्प को साकार करने के लिए आप सभी निमित्त बच्चे बने हैं। तो बाप को आज विशेष बाप दादा को अपने बच्चों को देखकर खुशी होती है और बाबा को नाज भी होता है कि जिस बाप ने साकार में याद किया और बाबा ने, शिव बाबा ने प्रेरणा दी और प्रेरणा को साकार देकर बाबा ने बच्चों को, फूलों को तैयार किया है। तो बाबा स्थूल फूल नहीं देख रहे हैं, बाबा चैतन्य फूलों की खुशबू देख रहे हैं। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि भोग में तो बच्ची कितनों की याद समाई होती है और बच्चे भी जब याद भेजते हैं तो बाबा भी बड़े प्रेम से उस याद को अपने दिल में समा लेते हैं। जब बाप समा लेता है तो बच्चों के दिल में भी बाप बैठ ही जाता है। ऐसे कहते हुए बाबा ने विशेष सभी भाई बहनों को, विदेश के चाहे देश के, बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेते हुए